नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं लालाबाई चंद्रवंशी। उन्होंने किसी काम की वजह से वहाँ की जो कलेक्टर हैं मीशा सिंह से मिलने की कोशिश की और ये कोशिश सुबह से प्रारंभ होके रात तक चली, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और आखिर में वो इंतज़ार करते करते थक गई और वो वहाँ पर फिर उसी कार्यालय में धरने पर बैठ गई। लेकिन वहाँ की कलेक्टर मीशा सिंह ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। बाद में जब बात आगे बढ़ी, चर्चा फैली, तो नीचे के कुछ अधिकारियों को उनसे मिलने के लिए भेजा गया और कहा गया कि अब आप चिंता न करें, अब आपकी भेंट सुबह करा दी जाएगी। मैं यहाँ बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद है वो राज्य मंत्री के समकक्ष माना जाता है और पहले जब लाल बत्ती प्रचलन में थी तो जिला पंचायत अध्यक्ष को लाल बत्ती मिला करती थी। तो इस स्तर के जो पद में है उसके साथ एक कलेक्टर का ऐसा व्यवहार, आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह की प्रशासनिक स्थिति बनी हुई है। और ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। अभी विगत 5 वर्षों में कई ऐसे प्रकरण आए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, कहीं आमजन की, कहीं और नेताओं की, कहीं जनप्रतिनिधियों की। इस तरीके से अनेक घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की अगर प्रकरणों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 सालों में जितने कलेक्टर और एसपी नहीं हटाए गए होंगे उतने 5 सालों में हटा दिए गए। अगर आप उनके इस तरीके के प्रकरणों में हटाने का आप विश्लेषण करेंगे और उसका आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना 50 साल में नहीं हुआ उतना ये 5 सालों में हो गया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो नौकरशाह हैं इनका ये स्पष्ट मानना है कि हम जो है सर्वोच्च हैं, सब हमारे अधीन हैं और सब कुछ हम ही करते हैं। उनके अंदर जब ये भावना घर कर जाती है तो ऐसी स्थितियां सामने आने लगती हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सुनवाई नाम की कोई चीज़ बची नहीं दिखती। ऐसा महसूस होता है लोगों को कि किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए बहुमत में प्रदेश जन को, आम जन को और जो प्रताड़ित हैं उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय में इतने प्रकरण विचाराधीन हो चुके हैं कि ये सोच से बाहर हैं। और कोर्ट ने इन 5 सालों में इतने अवमानना के प्रकरण पारित किए हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब हर दूसरे तीसरे प्रकरण में कोर्ट अवमानना की कार्रवाई की बात कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वहाँ पर उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा, जो वो आदेश देते हैं उनका पालन नहीं होना, इस कारण तो उनका अवमानना की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी की जाती है। उसके बाद भी कोई मानने और समझने को तैयार नहीं है और प्रशासनिक अधिकारियों का ये निरंकुश रवैया निरंतर जारी है। इसके भी कई कारण हैं। मध्य प्रदेश की एक आईपीएस अधिकारी रही है श्रीमती अनुराधा शंकर, बहुत साहित्यकार हैं, उनका परिवार भी बहुत साहित्य से जुड़ा हुआ है और वो भी एक उच्च स्तर की साहित्यकार और वक्ता हैं। उनका पूरा जीवन बेदाग रहा और उन्होंने बड़ी कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यकाल को पूरा किया। अभी उन्होंने हाल में कहा है कि प्रशासन में 2 तरह के गुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जहां पर एक जो इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, लिप्त हैं और इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, उनका एक गुट बन गया है। उन्होंने बड़ी सभ्यता से परिचय देते हुए, अपनी साहित्यिक जो उनका ज्ञान है उसको परिचय देते हुए गिरोह तो नहीं कहा, उन्होंने गुट कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह के गुट हैं कि जो पूरी तरह से संचालित हैं और इनको आपस में ही संरक्षण मिला हुआ है। इसीलिए जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि वो भी एक अपना गुट बनाए, क्योंकि बहुत से जो
अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संरक्षण नहीं है। और ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, कमी नहीं, उनका कहना है कि कमी नहीं है ऐसे अधिकारियों की, लेकिन उनका कोई गुट और संरक्षण उनको नहीं मिला। तो वो उनका कहना है कि समय आ गया है कि अब प्रदेश में भी इसी तरह से एक अच्छे अधिकारियों का गुट बनाया जाए, जो सारी बातें जनता के सामने रखे और बताए, और जो वास्तविक स्थिति है वो पूरे प्रदेश के सामने सामने आए। ऐसा करना बहुत अनिवार्य है प्रदेश के लिए और देश के लिए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात कहता है कि वाकई ये सत्य है कि आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में फंसता है तो उसे बचाने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बनिवस जो प्रकरण उसके सामने आया है और उससे जो प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित से ज़्यादा बचाने वाले लोग ज़्यादा सामने आते हैं। तो ऐसा ये समय की मांग है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था बन गई है, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक, उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। वरना ऐसा महसूस होता है कि हर तरह से नियंत्रण जो है खत्म होता जा रहा है। और इसका एक ही मात्र हल है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें बहुत सख्ती बरतनी होगी और उन्हें स्वयं ये सारी बातें संज्ञान में लेनी होंगी, बनिवस किसी और के ऊपर डालने के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एक बात का उल्लेख वो बार बार किया करते थे, क्योंकि जब वो प्रशासनिक अधिकारी थे और तत्कालीन समय पर श्री अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो अजीत जोगी हमेशा एक किस्सा बताया करते थे कि मुख्यमंत्री जी बैठक में जिस प्रशासनिक अधिकारी की तरफ मुंह करके अपने चश्मे को सुधारते थे, वो अधिकारी समझ जाता था कि मेरा तबादला आदेश आ चुका है, और रात में अपना बोरिया बिस्तर बांध देता था, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उसके तबादले का आदेश या कार्रवाई का आदेश उस तक पहुंच जाता था। ये प्रशासनिक पकड़ थी अर्जुन सिंह की, और एक नजीर है ये प्रदेश में, और इसे स्वयं किसी पत्रकार या कोई खबरनवीस ने ये नहीं छापा, ये प्रत्यक्ष उदाहरण रहे। श्री अजीत जोगी इस बात को बार बार दोहराया करते थे कि इसमें कोई शंका की और संशय की बात नहीं। आज भी ऐसी पकड़ की आवश्यकता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया हो जो प्रशासन पर इस तरह की पकड़ रखता हो, और अगर ऐसी पकड़ अगर प्रदेश की मुखिया की बन जाए तो प्रशासन की स्थिति प्रदेश में स्वतः ही सुधर जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मोहन यादव इतनी पकड़ बनाए न बनाए, लेकिन अच्छे प्रशासन को संचालित करने के लिए एक पहल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद पूरे प्रदेशवासियों को है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।